बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच डायनासोर रहते थे। उनमें से एक था बड़ा, ताकतवर और शांत स्वभाव का ट्रायसोरस। उसका एक छोटा बेटा था टिनु। परिवार पहले तीनों का था, पापा, मम्मी और बेटा। लेकिन एक दिन भयानक तूफान और भूचाल के कारण टिनु की माँ की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उनकी दुनिया बदल गई। माँ की याद। टिनु हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता। पापा, मम्मी कहाँ है? वह मासूमियत से पूछता। ट्रायसोरस का दिल टूट जाता, लेकिन वह बेटे को समझाता। बेटा, तुम्हारी माँ अब आसमान के तारों में रहती है। वह हमें देख रही है। टिनु आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, मम्मी, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। पिता का संघर्ष। अब जिम्मेदारी सिर्फ ट्रायसोरस पर थी। खाना जुटाना, बेटे को बचाना और उसका मन बहलाना, सब वही करता। कभी कभी थकान से उसकी आंखें भर आती, पर वह बेटे के सामने आंसू नहीं बहाता। उसे लगता, अगर मैं टूट गया तो बेटा कैसे जिएगा। बेटे का सहारा। एक दिन शिकार करते समय ट्रायसोरस घायल हो गया। उसकी टांग में गहरी चोट आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। टिनु दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन वह बोला, पापा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं आपका ख्याल रखूंगा। उस छोटे से बच्चे ने पत्तियां लाकर पिता के घाव पर रखी। पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे दिए। वह पूरी रात उसके पास जागता रहा। ट्रायसोरस की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा, अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। माँ की सीख। रात के अंधेरे में टिनु ने आसमान की ओर देखा और तारों से फुसफुसाया, मम्मी, पापा बहुत अकेले हैं। मैं उनकी ताकत बनूंगा। जैसे आसमान का तारा चमका, मानो उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया हो। साथ का वादा। धीरे धीरे ट्रायसोरस की चोट ठीक हो गई। अब वह और टिनु साथ साथ जंगल में घूमते, खाना ढूंढते और आसमान को देखते। हर रात सोने से पहले टिनु पिता के पास आकर कहता, पापा, आप दुखी मत हुआ करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ट्रायसोरस बेटे को सीने से लगाकर कहता, हाँ बेटा, तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी माँ तुझ पर गर्व कर रही होगी। कोट।